हमारा पिछला वीडियो रुका हुआ है, उसका कुछ भाग रुका हुआ है। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि गलत क्या है या सही क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, या अच्छे गुरु की पहचान कैसे करें। इस विषय पर चर्चा होना था। कुछ चर्चा की है मैंने और कुछ बाकी है, वो निकालना अभी भी बाकी है। इसी बीच, हालांकि बीच में और भी मेरा वीडियो निकल चुका है, बस वो रुका हुआ है। इसी बीच एक नया संदेश हमें मिला, उससे कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ। आप लोग को जो अच्छा लगे वो सलाह देंगे। अभी 2025 का वर्ष चल रहा है, छठ पूजा का समय है। कल प्रसाद पाने के लिए लोग घर घर जाएंगे। आज शनिवार है, कल रविवार है, मतलब छठ नज़दीक है। कल प्रसाद पाने के लिए लोग घर घर जाएंगे, प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण है। पर इससे पहले एक दिन और पहले पिछले दिन हमें भी निमंत्रण मिला, यानी शुक्रवार को। रविवार को प्रसाद पाना है और शुक्रवार को हमें निमंत्रण मिला। निमंत्रण किन्हीं के द्वारा मिला, मैं किन्हीं को ओपनली नाम रख कर नहीं बतलाना चाहूँगा, पर हमें मिला। इस वर्ष में हमें अभी मेहमान घर से मिला है, मतलब और जगहों से तो निमंत्रण नहीं मिला है प्रसाद पाने के लिए। ऐसे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में तो जाना ही होता है, घूमना टहलना होता ही है प्रसाद पाने के लिए। पर मेहमान के यहाँ से होता है ना कि 2-3 जगहों से आ जाता है निमंत्रण, पर मुझे एक ही जगह से आया, और वो भी पिछले कल आया था। उसमें हमें क्या मिला कि मेहमान जी, आपको छठ पूजा में प्रसाद पाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। फ़ोन से मिला। हमने वहाँ बोला ठीक है, समय निकालने का प्रयास करेंगे। आप लोग का कहना है कि इसमें समय निकालने के लिए प्रयास क्या करना है, उसमें जाया ही जाता है। आप प्रसाद पाने के लिए ना नहीं कहा जाता है, प्रसाद पा ही लिया जाता है। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग का कहना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे साथ ही साथ तुरंत उन्हीं के द्वारा एक और निमंत्रण मिला कि मेहमान जी, हमारे साथ उनके घर में कोई बच्चे होंगे, किनके नाम से बोले ध्यान पे नहीं है हमारा, पर कोई बच्चे होंगे हमारे घर में, छोटे बच्चे कोई होंगे, उनका मुड़ना है। उनका कहना था कि हमारे घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उनका मुड़ना है, तो आपको खस्सी खाने का भी निमंत्रण है। अब तो मेरा काम वहीं पे बन गया, मानिए। ठीक है, यानी जैसे ही फ़ोन आया उस तरह का, हम बोले हो गया मेरा मेहमानी खाना। मेहमान की खातिरदारी वाला जैसे नियम रहा हमारे साथ, हो गया। अब ज़रूरत नहीं है, मेरा ये हो गया। तो बस जैसे ही मैंने सुना कि किसी जीव की बलि देना है, बस मैंने तुरंत फ़ोन कर दिया। अब आइए, इससे हम कुछ समझने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, और हमें जो जचता है आपको सिखलाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा कहना है, मेरा मानना है कि जितने लोग इस लाइन में होंगे वो तो बिना सोचे बिना समझे वो चले ही जाएंगे, निमंत्रण को स्वीकार कर ही लेंगे और जा कर के वो काम करेंगे। पर थोड़ा सा गौर करें, हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जीव हत्या को। किसी जीव को हत्या कर रहे हैं, अपने तरफ से वो सही कर्म कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अपने तरफ से तो वो सही कर रहे हैं, पर इस समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं कि आखिर सही है या गलत, और वो करते ही चले जा रहे हैं। आइए आज दोनों चीज़ समझें। आप छठ पूजा क्यों करते हैं, व्रत क्यों करते हैं, क्यों कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं।
धनलक्ष्मी के पास जाते हैं तो क्या मांगने जाते हैं कि हमें धन दीजिए, हमें संपत्ति दीजिए। आप दुर्गा जी के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं कि जिस प्रकार से अत्याचारी का आपने संहार किया और कष्ट में रह रहे लोगों को, तबाही में जी रहे लोगों को मुक्ति दिलाया, ठीक उसी प्रकार से आप छठ पूजा जो करते हैं उसमें भी आप माता रानी से, छठी माता से या सूर्य देव जी को जो अर्घ देते हैं, सूर्यदेव भगवान, उनसे आप क्या मांगते हैं, क्या इच्छा रखते हैं उनसे? हमारे ख्याल से तो आप यही रखते हैं कि हमारे बच्चे फले फूले, हमारा परिवार भले चंगे रहे, और जिनके संतान नहीं हो, संतान की इच्छा लेकर जाते हैं कि हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया जाए, हमें संतान की प्राप्ति हो। इसीलिए छठ गीत में कभी बांझ के नाम से गीत भी गाया जाता है कि हे छठी माता, मैं बांझ हूँ और मुझे लोग ताना मार रहे हैं, मुझे लोग कोस रहे हैं, घर के गोतनी, सासू, ननद वगैरह वगैरह और भी परिवार, देवर वगैरह वगैरह कोस रहे हैं, और गांव के लोग भी, आस पड़ोस के लोग भी कोस रहे हैं। हे छठी माता, हमें इस संकट से मुक्ति दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा कोसा जा रहा है, हमें ताना नहीं सहा जा रहा है, पीड़ा नहीं देखा जा रहा है, और ऐसे भी हमारा गोद सूना रहेगा, वो भी शोभा नहीं देगा। इसलिए हे छठी माता, हमारी गोद को भर दें, हमें एक लल्ला दें, चाहे बच्चा के रूप में हो, बच्चा के रूप में लल्ला या लल्ली दें। आप कितनी सारी मन्नतें मानते हैं, और ऐसे भी आपका बच्चा, जब आपके पास बच्चा होते हैं, जिनके भी बच्चे हैं, आपका बच्चा जन्म ले लेता है तो इसके बाद भी जाते हैं पूजा करने के लिए, छठी माता के घाट पर जाते हैं कि फिर से पूजा किए, इसलिए कि आपकी कृपा से हमें लल्ला हुई या बच्चियाँ हुई, जो भी हुई। हाँ, और ऐसे तो हो गई ये बात है। और इसके बाद छठ, अब छोड़िए, अब अलग आइए। आपका बच्चा ऐसे नॉर्मली जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें जब आपका बच्चा को किसी तरह का कोई डांट देता है तो आप एक्शन ले लेते हैं, तुरंत पक्ष ले लेते हैं अपने बच्चे की तरफ, और या बच्चा को किसी तरह का कह दीजिए कि तबीयत ख़राब हो जाता, सिर्फ तबीयत ही ख़राब हुआ है, आप उतने में दवा ला कर दे देते हैं। किसी तरह का ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अगर ये ज़्यादा गंभीर समस्या हो गया तो आप हॉस्पिटल नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। आप सूद पर पैसा ले लेते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, कभी कभार तो घर भी बेच देते हैं। सोचिए, सिर्फ जिलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जिलाने के लिए इतना आपको बच्चा से लगाव है। आखिर आपका बच्चा में ऐसा क्या खास है, क्या खास है? और आप एक माँ होकर इतना बच्चा के पीछे क्यों दौड़ते हैं, बच्चा के प्रति क्यों इतना स्नेह बांटते हैं? यही न कहना है कि मैं माँ हूँ, बच्चा को ऐसे कैसे देख सकता हूँ, माता ऐसे कैसे हो सकती है कि बच्चा कष्ट में हो और माता को माता बनी रहे। चलिए, उचित बात है, पर क्या ऊपर वाले ने सिर्फ आप ही बच्चा को जन्म दिए हैं तो माता का रूप दिए हैं? क्या और भी बच्चे को जन्म देते हैं, जानवर, पंछी, पशु जो भी हैं, तो उन लोग को भी, मतलब उन लोग भी अपने आप में माता होती हैं कि नहीं होती हैं? अगर पशु और मानव में फ़र्क नहीं है। पशु इंसान को पहचानते हैं और उसके अनुसार संस्कार करते हैं, व्यवहार करते हैं, माता बहन सबको पहचानते हैं, चाची, मामी, फूफा, फुआ, मामा, नाना आदि को पहचानते हैं। और जानवर में इस तरह का थोड़ा बहुत नहीं देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत का मतलब नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए कोई किन्हीं के साथ भी संबंध बना लेते हैं जानवर में, तो खैर अच्छे चलेगा। लेकिन फिर भी इतना तो है ना कि हंसकर मुस्कुराकर जीने का अधिकार इन्हें भी है, मतलब इन्हें भी कष्ट होता है तो पीड़ा उतना ही होता है, जान पर आप लोग जान मारते हैं वगैरह वगैरह तो इतना ही पीड़ा होता है। तो मेरा कहने का कुल मतलब ये हुआ कि क्या ऊपर वाले जो भी देवतागण हैं, देवियां हैं, देवीगण हैं, देवी माता हैं या माताएं हैं, तो उन लोग सिर्फ मनुष्य को ही खुश रहने, मुस्कुराने और जीने और फलने फूलने का आशीर्वाद दिए हैं या अधिकार दिए हैं, कि औरों को भी है?
अब छठ पूजा मनाते हैं और तुरंत उसके दूसरे दिन किसी जीव को बलि दे देते हैं, या उसके दूसरे दिन नहीं बल्कि और भी दिन अब जीव को बलि देते हैं, तो क्या उन लोग को जीने हंसने मुस्कुराने का हक नहीं है? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी जीव को मारते हैं तो लाख पूजा कर्मकांड हवन इस तरह का कुछ भी प्रक्रिया कर लें, आपका सारा का सारा बेकार है, व्यर्थ है। आप पापी हैं, आप चोर हैं, आप डकैत हैं। अगर इस तरह का आप कर्म करते हैं, चोरी पाप डकैती का कार्य कर्म करते हैं, कि इसके बाद आप लाख मेवे से लेकर सोने चांदी हीरे तक का चढ़ावा चढ़ा दें देवी या देवता के सामने प्रसन्न करने के लिए। आप जलील व्यक्ति हैं, आप बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति हैं, और इसके बाद आप प्रभु को या ऊपर वाले को या देवी देवता जो भी हो चाहे कुछ भी देकर प्रसन्न कर लें, हमारे ख्याल से शायद वो आप पर तरस नहीं खाएंगे। इसीलिए एक ही चीज़ है, आपका यहाँ कुछ नहीं है सिवाय अपने सद्कर्मों के। सिर्फ और सिर्फ सद्कर्म करें, सही कर्म करें, यही आपका अपना है। क्षमाशील बने, यही कुछ आपके लिए संपत्ति है। लोगों को क्षमा करें, कुछ लोगों से गलती होता है तो रास्ते दिखाएं, अड़चन लगाते हैं उनसे दूरी बनाएं, नहीं समझने का प्रयास करते हैं मत समझाएं, लेकिन किसी जीवन को ना मारें। इस तरह से करते हैं आप कुछ मिलने वाला नहीं है, आप फलीभूत होने वाले नहीं हैं। तो मैं बस इतना ही समझाना चाहूँगा कि आप किसी जीव का हत्या ना करें। सभी को खुश रहने का अधिकार है। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आप चाहे जितना भी कर्म पूजा पाठ कर्मकांड आदि कर लें, वो सारा का सारा बेकार है। सिर्फ जीव हत्या ही नहीं, छल करना, ठगी करना, धोखाधड़ी करना, किन्हीं को सताना, लालच में आकर किन्हीं को आहत पहुंचाना, ये सारे के सारे बुरे कर्म हैं, ये सारे के सारे पाप कर्म हैं। तो आप सभी इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। हमें निमंत्रण मिला, हमने फ़ोन रखा, इसलिए कि हमें वो स्वीकार नहीं है। एक तरफ आप निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए हमारी खुशियाँ में शामिल होइए, ये तो अच्छी बात है, पर एक तरफ स्वीकार कर, एक तरफ हमें निमंत्रण मिल रहा है कि हम एक जीव को बांध कर रखे हैं, हम एक जीव को बांध कर रखे हैं, उनकी बलि दी जाएगी और हम सभी खुशियाँ मनाएंगे, पार्टी मनाएंगे। भाई काश उन्हीं में से हम लोग सदस्य, परिवार के सदस्य में से किन्हीं को बांध कर रखा जाए, उन्हें जीव हत्या की जाए, उन्हें जान लिया जाए और उनकी पार्टी मनाया जाए, तो कैसा लगेगा? जैसे सिंपल समझिए, हम लोग पिकनिक मनाने जाते ना, जो सावन में सोनी सेल खेलने जाते थे, या 1 जनवरी के दिन पिकनिक मनाने जाते थे, नया साल, तो उस दिन किसी जीव को लेकर जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। क्यों नहीं हम लोग इतने सारे दोस्त मिलकर जाते हैं, उसी में से किसी एक को पार्टी मनाया जाए, किसी एक को जान लिया जाए और मज़े लिया जाए, आनंदित हुआ जाए, अच्छा रहेगा। यदि नहीं तो विचार करें, अपने जीवन को सुधार करें, अपने कर्मों पर सुधार करें, यही आपके लिए उचित होगा। जो हमें लगा हमने बतलाया, बाकी आपको जैसा भी लगे आप अपना कमेंट करें। बस मैं यही चाहूँगा आपका कर्म सद्कर्म की तरफ बढ़े। इसी आशा के साथ अपना वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।